नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 20 मई 2023 का दिन है। शिवपुरी फतेहाबाद में आज एक उपलब्धि भरा दिन है। बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा। टोहाना से लगभग 8 सामाजिक दिग्गज आज शिवपुरी फतेहाबाद को देखने आए हैं। शिवपुरी टोहाना से जुड़े हैं, शिवपुरी टोहाना को विकसित करने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ हैं पवन गिरधर, सचिव शिवपुरी टोहाना, पंचनद की भी जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। पवन गिरधर जी, मैं चाहूंगा अभी आप एक बार अपना सारे साथियों का परिचय कराएं। आपका तो शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। वैसे तो बहुत सारे ना संपन्न लोग, एक स्वर्गीय घनश्याम दास जी नारंग बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। अपोलो टायर के शोरूम के हमारे 20 साल तो उन्होंने सेवा की जी। उन्होंने अपना भरा पूरा बिजनेस 3 बेटों को दे के यहाँ दिन रात एक कर दिया। उससे पहले मेहता चानन दास जी लोड थे जी, घनश्याम दास जी ना, वो अडोली के एक्स सरपंच थे और उनका भी बड़ा इसमें योगदान था। फिर घनश्याम दास जी के नारंग के टाइम ना ये हो गया, अभी यहाँ कुछ लोग कब्जे करने की फिराकों में रहते थे। स्वर्ग आश्रम की जगह को पीछे पर उन्होंने कुछ 1 इंच भी नहीं सरकने दी। उस टाइम लोग पैसे नहीं देते थे जी। उनकी डेथ के बाद, क्योंकि हमारे वो एक दोस्त के फादर थे, अंकल ही हुए, तो हम लोग जुड़े जी यहाँ भाई इस व्यवस्था को ना कोई गलत लोग ना आ जाए, कोई इसको खिंडा ना दे जो उन्होंने किया। एक आपने देखा होगा ओम शांति हाल देखा है? देखिए अभी बना है। हाँ, वो 700 वो 10 साल पहले ही शुरू हुआ, जैसे हम लोगों ने कार्यभार संभाला ना। अब भीमसेन आनंद जी प्रधान है, मैं सेक्रेटरी हूँ और एक राकेश नागपाल यहाँ कैशियर हैं। इस तरह करके 12 लोग इस चीज को करते हैं। पहले आप लोग परिचय दो, हम एक चैनल के लिए आपकी ना वीडियो भी बना रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? स्नेह कुमार मेहता। स्नेह कुमार मेहता, आश्रम टोहाना कैशियर है। आप जी? मेरा नाम बंसीलाल अरोड़ा जी, सुरक्षक हूं। स्वर्ग आश्रम टोहाना के संरक्षक है बंसीलाल अरोड़ा जी। आपका शुभ नाम? तुलसीदास मल्होत्रा, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं मैं। तुलसीदास मल्होत्रा, ये कार्यकारिणी सदस्य हैं शिवपुरी सभा के। रामचंद्र मेहता, कार्यकारी समिति टोहाना। रामचंद्र मेहता जी हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं शिवपुरी टोहाना के। भीमसेन पावा प्रधान, भीमसेन पावा जी प्रधान है। ब्रिजमोहन सेठी शववाहन इंचार्ज। ये शववाहन की जो सर्विस उपलब्ध कराई जाती है उसके इंचार्ज हैं आप दो। पवन गिरधर, मैं सचिव स्वर्ग आश्रम सेवा समिति टोहाना। ये मैं और ये एक ही चीज है, कुल मिला के तो पद वैसे तो एक को चीज है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों भीमसेन। भीमसेन जी भी हो गए। आओ इधर दिखाओ। मैं ये ना गंदगी डालने की 6 साल पहले जगह थी। गंदगी डालेंगे? हाँ, कुछ कबाड़ डाल दो, लोग दीवारों के साथ पेशाब कर देते थे। यहाँ से टॉप गियर में ही लगी जी। डेवलपमेंट तो पहले से थी, थोड़ी थोड़ी, पैसे नहीं होते थे। तो 10 साल पहले हमने सबसे पहले तो जब बसंत लाल बजाज जी के साथ में सेक्रेटरी था, हमने बैठ के ये विचार किया, अभी ये कर्मचारी हैं, इनको वेतन क्या है पता लगा भी 2-2 हजार रुपये है। हमने कहा ये तो गड़बड़ है, 2-2 हजार वेतन है तो इसका मतलब या तो भीख मांगते हैं लोगों से जो अंतिम संस्कार में आते हैं, या फिर ये चोरियां करते हैं। भाई उसको मजबूत करें या सफाई को मजबूत करें और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। उसके फार्मूलों में हमने ना मासिक दान को इंक्रीज किया। और यहाँ जो दान लोग डालने आते हैं, मेरा न्यूज़पेपर भी है, मैं जैसे एक जर्नलिस्ट हूँ, 25 साल से मेरा यूनियन डेली पेपर है, उसमें हमने अपील छापनी शुरू कर दी कि जब भी आप शिवपुरी आए तो 10 रुपए का नोट डालें। वो चमत्कार हो गया जी। न्यूज चैनल भी है, न्यूज चैनल भी बहुत पॉपुलर है जी। आप ये देखिए 10 साल पहले 4,000 रुपए दान पात्र में निकलते थे, अब निकलते हैं 95,000 पर मंथ। मतलब इतना लोगों ने स्पीडली ले ली है। पहले हम अपील डालते थे 5 महीने पहले 10 का नोट डालो,
अब हमने उस अपील को कर दिया अभी, अब आप 20 का नोट डालो, वही कर दिया लोगों ने जी सेम। ये स्वामी सदानंद जी महाराज के शिष्य हैं जी विनोद पायल, यहाँ बहुत बड़े दानी हैं, मंदबुद्धि आश्रम भी उन्होंने 5-6 करोड़ का बना रखा है। कृष्ण प्रणामी उनका एक संगठन है, उन्होंने उस टाइम 6 लाख रुपए दिए जी, उससे ये डेवलपमेंट हुई। अभी उन्होंने 75,000 रुपए और दिए जस्ट। ये बेंच ना नीचे बैठ जाते थे, पानी लगता रहता है ना, जैसे गिल्ला हुआ कोई बैठा तो एक साइड झुक जाते थे, ये सारा आरसीसी कर दिया है। अब ये बैठेगा नहीं, अब ये घास फूस सारी जैसे ही मौसम ठीक होता है लेवल हो जाएगी तो फिर नजर भी नहीं आएगा क्या है, आओ बढ़ जाएगी इनकी चीजों की। एक ना थोड़ा बहुत पानी हुआ तो लोग बैठ भी जाएंगे, हल्का फुल्का चल के तो बैठने में दिक्कत नहीं होती कोई। ये टॉयलेट नहीं होता था जी यहाँ लोग खड़े करके पेशाब करते थे, छोटे से यूरिनल देसी जुगाड़ होता है ना, पाइप के साथ लटका हुआ था, लोगों को दिखते थे वो। यहाँ 99% उस टाइम में यहाँ महिलाएं नहीं आती थी, अब तो महिलाएं इस हॉल के अंदर आने लग गई हैं। हमने पहले तो एक दीवार करके पर्दा कर दिया थी पीछे से, उसको छुपा दिया। फिर ये संजय तनेजा हैं, एनएमसी स्कूल बट्टूवाला हमारे मित्र ही हैं, उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए। पैसे कुछ ज्यादा लगे, लेकिन ये फिर लेडीज जेंट्स चले, इसको आप नजर मार के देखोगे ना, 1 लाख सफाई टॉप वैरायटी पे ना, जहाँ भी आप नजर डालोगे ना स्वच्छता नंबर 1 है। देखो आप पवन जा साथ पंखे लगे मेरे सब कुछ देखे हुए हैं। वहाँ से जो वर्तमान में प्रधान भीमसेन आनंद जी है ना, उनके कार्यकाल से पहले चाचा कालीदास जी प्रधान होते थे, इन्होंने 6 लाख रुपए एक बार दिए, 1 लाख रुपए एक बार दिए, 7 लाख की कॉस्ट से ये हॉल बना इस अंदर के एरिया में ना। ये पहले ये बना, वो बाद में बनी वाटिका जो मैंने दिखाई है। ये भी बैठने का एक हॉल है जी, ये भी एक ना लक्कड़ लुक्कड़ डालने का डंपिंग पॉइंट था। भाई कोई लक्कड़ कटने के लिए या करने के लिए यहाँ डाल देते थे, उसको काट पीट के फिर अंदर गोदाम में भर देते थे। ये क्या चीज बनी है? ये तो इसका 1892 में इतिहास है जी। इस तरह के लोगों ना पैर रख के बैठते थे, ये ऊंचा सा टीला होता था। फिर हमने देखा कहीं कहीं से ना पानी सुरने लग गए, फिर इन परिवार से संपर्क किया, इन्होंने ही पैसे दिए जी सारे, ग्रिल ग्रूल रेनोवेट के ना। 1892 में लिखा हुआ है यहाँ, आज भी नहीं, जोरावर कर परिवार है अंग्रेजों के जमाने का ना। रईस अंग्रेज उपाधि देते थे, जो करोड़पति लखपति होता था उसको रईस अंग्रेज की उपाधि मिलती थी। ये उस जमाने 1892 में बनी हुई है। अब ये भारत भूषण गर्ग एडवोकेट है यहाँ एक, वो इस परिवार को लीड करते हैं, उन्होंने हर तरह से सहयोग करते हैं भी कुछ बढ़ाना करना वो सब। ये सरदार केपी सिंह जी हैं, बहुत बड़े लैंड लॉर्ड हैं, 2-3 पेट्रोल पंप हैं, बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ के बाद ना अमरजीत कौर, श्रीमती अमरजीत कौर उनकी वाइफ का नाम था, केपी सिंह जी ने ये बनवाया। एक हाल में अब वापसी लौटते वक्त दिखाऊंगा, जो वर्तमान में कैशियर है राकेश नागपाल, उनके पापा चाचा कालीदास यहाँ प्रधान भी थे और 40 साल सेवा भी की उन्होंने। वैसे शिवपुरी आके लोगों की मदद करते थे संस्कार में, वहाँ हमारे 25 लाख रुपए लग गए जी। तब हमने कहा अभी आधे पैसे से हाल बनाते हैं। ये सारा हमने लोहे का ढांचा बनाया, लोहे के ढांचे पे एसी भी वर्क हुआ है, ये 12 लाख रुपए में बना। ये जो चेयर है ना, अपने एयरपोर्ट पे भी यही रखी है, दिल्ली किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, ये भारत सरकार का GKN ब्रांड है। 8800 रुपए की ये 3 सीटर चेयर है, एक 8800 रुपए की है, GKN ब्रांड है। ये सारे हॉलों में यही है जी। अब प्रणामी वाटिका पे ये इंडिया गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एक ब्रांड है, जिसको एयरपोर्ट पे लगाते हैं, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में लगाते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के DC SP के ऑफिस में भी ये ब्रांड मिलता है। बहुत बढ़िया। कितने एकड़? सारा ये जंगल था जी, कहीं खेती हो रही थी, 5 एकड़ है जी। दुकानें कितनी है वैसे? दुकानें नहीं है जी कुछ भी, दुकानें नो टोटल दान। नहीं, जो ये दुकानें हैं ये दुर्गा मंदिर की है, दुर्गा मंदिर की। कभी दुर्गा मंदिर शिवपुरी में था जी। हाँ, वो एक भगत करण चंद जी जुड़े, उन्होंने दुर्गा मंदिर बना दिया। कोई जगह का कोई मॉल तो होता नहीं था उस टाइम भी, यहाँ दुर्गा मंदिर बना दो, यहाँ काली माता मंदिर बना दो, सारा शमशान था। ये लकड़ी गोदाम है जी।
ये लकड़ी का वो कितनी बड़ी है पिछले 2 साल से ना ये एक और चमत्कार हो रहा है क्या जी? कि लकड़ी दान आ रही है। दान आ रही है हाँ, हम नौर से लकड़ी खरीदते हैं जब जरूरत पड़ जाती है तो। और से ना, नौर से कॉन्ट्रैक्ट है, गिल्ली लकड़ का वो गिल्ली आ जाए, गिल्ली की भाव आ जाएगी, सूखी सूखी की भाव आ जाती है। अब लोग ना अपने प्लाटों में वृक्ष खड़े हैं और मकान बनाना है, शिवपुरी को दान कर देते हैं। लेबर लगती है, लेबर यहाँ है परमानेंट। हाँ जी, क्या रेट नौर से अब तो कहीं वो 750 रुपए पहुंचा हुआ था रेट। ये ऐसे फाड़ा बना के फाड़े बना के आती है, शानदार उसकी झंडी की लकड़ी आती है जी वो। झंडी की? हाँ, अब ये तो मिक्स है, पीपल वगैरह सारा। आपको तो बहुत महंगी पड़ती जल्दी है ना सारी, हमें तो 10.5 जल्दी होती है ना। हाँ जी, 10.5 पिक कर मैं अभी बात कर दूंगा, आप बैठेंगे 2 मिनट, मैं अभी बात करवा दूंगा। वही महंगी लेते वो यहाँ संपर्क में है लगातार, और बंदा हुआ है कि 2 महीने पैसे ही नहीं लेने आता। अच्छा हम तो पार्टी बहुत बढ़िया है जी, और कोई फर्क नहीं आएगा। तो कैश पे देते हैं जो भी है। हम तो ना जिस गिरवी सालों से डील कर रहे हैं उसको, बहुत जेनुइन आदमी। यहाँ किसी आदमी ने गलती की है ना, उससे हाथ जोड़ के डीलिंग ही बंद कर दी है। 25-30 पार्टियां, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई लोहा सप्लाई कर रहे, सारे सेवा भावी है, बहुत बढ़िया। और बड़ी बड़ी फर्में हैं। कई बार तो यहाँ कैश इन हैंड ही नहीं होता, 15-20 लाख का काम करवा लेते हैं, अभी 5 महीने में देंगे, इतने हो जाते हैं पैसे जी, और फिर चल जाता है आगे काम। ऐसे ही चलता सभी संस्थाओं का तो खैर। हाँ, सारा ये होता है जी। मंदिरों के पास तो बैंक बैलेंस होता है, शमशान भूमियों के पास तो खर्चा करने के लिए जगह ही बहुत होती है। हाँ, सारा लेना है नंद को एड्रेस वगैरह सारा होता है। ये 2-3 डेयरी तोल के रख देते हैं जी। हाँ वो देख लीजिए एक ये गाड़ी तैयार रहती है, अच्छा भी उठा के नहीं ले जानी लकड़, आमतौर पर 7 मन 3 कुंटली होगी, 2,500 रुपए की पर्ची काटते हैं। 2,500 की हाँ जी, हम 7.5 मन तोड़ते हैं, 3200 की पर्ची काटते 3 क्विंटल हम 2,500 क्योंकि हमें 10.5 तो होती है। क्या करेंगे? वो आपको महंगी पड़ती है। ये महंगी पड़ती है 11 रुपए दिन। यहाँ बड़ी वो नॉर्मल रख रखे हैं जी, आप पे क्या दान बहुत आ रही है लकड़ आपके पास? वो फिर 2,500 तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी बना है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं बना यहाँ। LPG मंजूर हुआ था और लगने ही नहीं दिया। बड़े आराम से चुने जाते हैं ऊपर छठ निकलता है जैसे यहाँ निकलता है। 2 मिनट लकड़ 80 किलो लगती है। ये बढ़ता भी 1.25 लाख रुपए में, 1.5 लाख में से 1.25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट। बस जी। रतिया में बनाती है फर्म। तो बहुत खोल इसमें खोली हुई पूरे से आगे से आगे उधर आगे से देखो आप। आने टाइम में ये चाहिए, जरूरत है इसकी हमारे। तो जैसे लकड़ आ रही है, फूल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही है, सेम ही है। मैं तो आप वो पैसे खर्चे कितने एलपीजी दे उससे वही गल आगे ना बच्चे निकल वो LPG तो सारों ने यही लगा लिया ना जी, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, सरकार लगा रही है। वही तो चक्कर है। हमने नहीं लगने दी जी, बिना स्टडी के ना कोई चीज होने ही नहीं देते। हालांकि मालिक तो सरकार है जी इसकी, कोई प्राइवेट आदमी तो मालिक होता नहीं। ये पुल उठाने हैं किसी के पड़े सही है, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ेगी। इसमें भाई साहब दिक्कत ये है कि लोग करते नहीं है संस्कार। आने के टाइम में है तो हम तो लकड़ लग रही है ना, हम बड़ी प्रेरित कर रहे हैं लकड़ लग रही है ना। मेन तो हमें प्रेरित बहुत है लकड़ से। लकड़ लग रही है ना, बस ये चीज का व्यायाम करते हैं ना। अब हम एक नया तजर्बा करेंगे, फिर आप देखने आना। हम यहाँ इन दोनों में से एक को ना, एक शीशा ऐसा लगाएंगे जो हीट से ना प्रभावित हो, ठीक है जी, भी लोगों को दिखता रहे, और बना दें चिमनी। ठीक है जी। तो इसपे हम एक हिसार मिड टाउन ग्रैंड होटल के मालिक हैं राकेश अग्रवाल, अच्छा उनको मैंने कहा है भी एक प्रोजेक्ट आप भी वो भी कर रहे हैं। अब कल मैं करना तो लग गया जी, लेकिन कल भी किसी को ये बच्चों का अंतिम संस्कार स्थल है जी। ईश्वर की कृपा से बहुत कम बच्चों की मौत होती है, महीने में कोई 2 बड़ी मुश्किल से, किसी महीने नहीं भी होती। अच्छी बात है। तो ये 4 हिस्से रखे हुए हैं, एक हिस्से में संस्कार हो जाता है। यहाँ भी झाड़ झगाड़ होता था, फिर एक दानी सज्जन ने 3 लाख रुपए दिए, कुछ शिवपुरी के फंड में से लग जाते हैं, इसको फिर एक वाटिका बना दिया जी। सारा भी सफाई होती रहे, घास कटती रहे। अब इधर जरूरत पड़ती है तो इधर यूज हो जाती है, उधर जरूरत पड़ती है तो वापिस उधर चले जाते हैं। एन जी रक्षक साहब पंचायत एन गुलशन रुखाया जी प्रधान इत्थों तो पंचायत दे, ये अपने प्रधान पूरी जाते थे, जैसे गवाह घूम जाती थी तो गर्मी से पीछे ले गए जी इसको सारा। हमने एक चीज किया, ये जो धुआं होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, जो संस्कार से पैदा होता है।
सारी चीजें बड़ी दूर ले गए हैं इससे। हॉल बड़े पीछे दूर ले गए, वो हॉल देखो आप पीछे दूर ले गए, हर चीज को बड़ी दूर कर दिया है। ये 10 यहाँ अंतिम संस्कार स्थल है जी। हाँ जी, हाँ जी। आप तो हमने बना रखे हैं, सेवन बना रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये भी एक वाटिका बनाई जी। और ये जो आगे आपको अब निर्माण दिखा रहे हैं इधर आओ, ये कल ही पूरा हुआ है। आपने वीडियो डाल रखी थी, मैंने अपने स्वर्गाश्रम के ग्रुप में डाल रखी हाँ, ये कल ही पूरा हुआ है जी। कल उस दिन जब आया था ना आपका, हाँ जी, हाँ जी। तब मैंने वीडियो मैंने वहाँ टोहाना भी डाली है, अभी पूरे की नहीं डाली थी। ये इस टाइम कंप्लीट है जी। इसका कितना खर्चा आया बाबू जी? ये ना जी इस पिलर तक का ये सारा खर्चा 6 लाख रुपए है। 6 लाख। 10-20 हजार ऊपर नीचे है। अभी आज ये सारा हिसाब जुड़ना है, कल ये कंप्लीट हुआ है। इस पे लास्ट पे पक्षी का ऊपर मोर चढ़ाते हैं, और मोर ऊपर चढ़ाया है इन्होंने। अच्छा जी। तो सर ये रेडीमेड ही है? ये सारे ना प्लेटें रेडीमेड आती हैं। ये सारी ना हाँ, गुजरात से आता है। नीचे ये नीचे अपने पिलर खड़ा किया। ये पिलर भी गुजरात के आदमी बना के बनाते हैं, 3-4 आदमी आते हैं। अच्छा। सामान अपने को देना पड़ता है, सरिया लोया। ये 10 फुट गहरा खड्डा खोदा हुआ है, 10 बाई 10 का। ठीक है जी। उसमें एक मोटा नीचे जाल लेंटर का बना के उस पे बीम जोड़ रखा है। बीम जोड़ के ऊपर ये लगभग 12.5-13 फुट पे लेंटर डाला हुआ है। उसके ऊपर सारा ये ले गए हैं जी। इसका पानी, अगर पक्षियों को पानी चाहिए, नीचे उपलब्ध कराएंगे। नीचे वो बनाओगे इसमें? इसमें तो बहुत ब्यूटी, एक चिड़ियाघर ही बना रहे हैं हम इसको। वो तो ठीक है, लेकिन फिर जैसे ऊपर से विट्ठे वगैरह करते हैं, फिर वो पानी में नहीं जाएंगी यहाँ पे, अगर यहाँ बनाओगे? वो साइडों में होगा, जितनी नहीं वो होती। आमतौर पे तो ना लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ भी हम देख के आए हैं 3-4 जगह। क्या है जी? हाँ जी, ये RCC है। RCC है। हाँ, सफाई पे सीमेंट है। हेलो। सफाई का कोई प्रबंध नहीं, कुदरत परमात्मा हवाएं करेंगी या पक्षी अपने आप बाहर निकालेंगे, इस तरह का करते ही हैं, कुछ करते हैं। घोंसला बनाते नहीं, घोंसले अपने उन्होंने अपना घोंसले के अड़ंगे नीचे नहीं गिरे पड़े होते जी। वो अपने अपने आप करते हैं जी। पक्षी बड़े समझदार हो भी इस मामले। अब इसकी ये इतनी सारी जगह को ना हमने छोड़ रखा था। वैसे ये तमिलनाडु में सेठ हैं, सज्जन गर्ग, महेंद्र गर्ग। उनके फादर यहाँ बहुत करोड़पति फर्म होते थे, रघुनंदन लाल गर्ग आड़ती होते थे। उनने सज्जन गर्ग ने अपने आप ही ये ना यूट्यूब पे सर्च किया, उसको अपील किया, और उनका 31 साल पहले भगवान शंकर भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, तो वो हमने रेनोवेट की। उसके बाद वो संपर्क में आए तो वो बोले एक पक्षी घर बना। उस टाइम हमें समझ नहीं आ रहा था। बाद में हमने यहाँ मोहब्बतपुर, आदमपुर के पास मोहब्बतपुर गांव है, वहाँ ये बना हुआ देखा, अभी बना 4 महीने पहले। उसको देखने के बाद हमें जच गया, हमने फिर यस करके सारा पैसा वही दे रहे हैं A to Z। इसमें अभी तक जो भी निर्माण हुआ है ना, शिवपुरी का 1 रुपया नहीं लगा है। सारा नीचे भी अब गेट वगैरह निकलने हैं, इधर दीवार निकलनी है, सारा भुगतान वो करेंगे टोटल। वैसे खर्चा अंदाजा कुछ 6 ऊपर लग गया जी, 2-2.5 लाख नीचे लगेगा। 10 लाख लगा चलो भाई, राजी 10 लाख सारा। इसको ना आप जैसे ये फलों वाले वृक्ष लगा, पौधे लगा देंगे जी, वाटिका बनाएंगे। एक छोटा चिड़ियाघर भी है, क्योंकि पार्क है, आपने पार्क नहीं देखा होगा अभी, तो पार्क से हम जोड़ रहे हैं इसको। पार्क से यहाँ से हाँ, ये सामने गेट निकलेगा जी। ये जो 2 गुंबद और झूलों के नजर आ रहे हैं ना, वहाँ एक गेट निकालेंगे, वहां से एंट्री जोड़ेंगे, ताकि लोग देखे भी सही और दाना भी डाल दें आप। तगड़ा भी में कोई ऊपर तक RCC गया हुआ है, बीच में सरिया छोड़ के ना ये ऊपर तक ले गए, उसी से जोड़ रखा है इसको। जी शिवपुरी तो ये मिसाल है, आसपास के दूर दूर तभी तो देख रहे हैं। ये देखो तो मिसाल है। सचदेवा जी पूरी टीम के साथ अपना पूरा यहाँ बहुत मजबूत नेटवर्क है जी। टच में हो इनके। ये देखो, ये नीचे से जो ग्रीन वाला, हरे वाला है, एक आदमी 21,000 रुपए दे गया है कि कोई इम्पोर्टेड चीज बनाओ, भी ऐसे ही बनाओ कि चौथे की रस्म करने आए। गोडे आजकल सबके जवाब दे गए हैं, तो अभी एक बार तो प्लास्टिक के मिल गए यहाँ 8-10, वो मंगा के यहाँ रख दिए हैं। पहले लकड़ी के छोटे थे नीचे, हाँ छोटे थे। अब हम एक ना वुड से ही कट करवा रहे हैं सारा पीस। ये बनवाओ यार, तो मैं 2 पहले गल हो चुकी 2-3 बार। ये 12 वाटर कूलर हैं जी, ऐसे
शिवपुरी के अंदर आप जिस परिसर में खड़े हैं 3 तो इसी के अंदर है। हाँ, एक क्लास आरओ सिस्टम है, नहरी पानी इसके अंदर है। गहरी पानी साहब। इतना मीठा पानी लगता है लोगों को। गेट के ऊपर एक लगा हुआ है अपना वाटर कूलर, एक अंदर का वाटर कूलर। सारा दिन कैंपर भरते हैं, आप गिनती नहीं कर सकते लोग। मार्केट वाले भर जाते मार्केट वाले क्या, लोग कारों में आते हैं शाम को जी। हैं। आप जैसे अपने घर फ्रिज में जवाब देगी, आप 4 कैंपर 2 कैंपर पिछली सीट पे रख के भर ले जाते हैं। बहुत बढ़िया जगह। ये हाल बहुत पहले का बना हुआ है जी, 2002 का बना हुआ है। और मुकेश उसको घुमवा, ऊपर घूम नहीं रहा, कोई कर मदद कर इनकी। हाँ हाँ, वही बड़ा काम होती है सर्दियों में जी। गिल्ली लकड़ हो, गर्मियों में तो दिक्कत नहीं होती जी। ये मस्त आइटम है। यहाँ तो भाई साहब दान क्या होता है, एक संस्कार से लौट रहे थे 2 भाई, यहाँ करते हैं क्रॉकरी का बिजनेस 4 मरला कॉलोनी में। अच्छा जी। रास्ते में रुक गए, गांव आता है एक, बहुत दिन के आसपास गांव आता है, अच्छा जी। वहाँ रुक गए। चोरमार गांव है, पता नहीं सबसे, वहाँ उन्होंने वहाँ नंबर ले लिया सरसा भी, एक पंखा कौन बनाता है। उनके दिमाग में था भी यहाँ नहीं है। मेरे को फोन किया, कह जी एक पंखा वो है, मैं कहा नहीं है। कहता जी हम एक लेते हैं, बड़ा पड़ा, मैं ले आओ। ऐसे आ जाते हैं अपने आप। आज की हवा बहुत पूरी हवा। ये वो कर देते हैं जी। ये जो पक्षी घर बनवाया है ना जी जिन्होंने, ये उन्होंने 1993 में ये शंकर भगवान की प्रतिमा बनाई थी। ठीक है। इसको लोग कहते रहे 10 साल से, तो मैं देख रहा हूँ भी ये अपना प्रतिमा खस्ता हाल हो गई है, वो हो गई है। मैंने इसकी रेनोवेशन करवाई है अभी जस्ट, और इसको ऐसा A क्लास दर्जा दे दिया है। बाबा जी एक मिनट इधर आओ, हमने भी करानी है हमारे वहाँ। ये देखो, ये बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब, जरा सुनो। ये 30 साल पहले बना, चबूतरा बना, और उस टाइम चिप्स चिप्स का युग था। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े काट के इसके सीमेंट के लगा दिए। 30 साल पहले छत पे भी ऐसा था। इसको हमने सारी को ना खुर्च दिया, अभी प्लानिंग करते हैं क्या करेंगे। यहाँ भी कोई मटके से बने हुए थे, गंदगी का कारण बनते थे। हमने कहा आजकल के हिसाब से इसके ऊपर गमले लगाएंगे, कोई रख देंगे फूलों के बड़े शानदार। इसको सारी को रेनोवेट किया है जी सारा। ये पत्थर है सतावरी, ये टाइलें हैं। ये नीचे टाइल है, ये पत्थर है। हाँ ये पत्थर है, वही देख रहा है, पत्थर है। इसको रेनोवेट करके कर दिया जी। कहीं आप इसको बढ़ाओ अंतिम संस्कार अच्छी जगह देख के, तो उसमें ये बहुत बढ़िया लगेगा। हमारे ऑलरेडी है, हमने भी रेनोवेट करवाया। अच्छा ऑलरेडी है वहाँ। ये मटका तोड़ने की जगह है ना, यहाँ भी शटर लगने वाला है जी। इसका भी हमारे पास 2 लाख रुपए दान आया हुआ है। इसका अब बस कर देंगे शुरू काम। ये मटका तोड़ते हैं ना जी, यहाँ रसम अदा करते हैं, यहाँ शेड बनाएंगे, बहुत बढ़िया शेड। बना रखी है जो जहाँ मटका तोड़ते हैं, ये किस चीज के पर्पज के लिए है? ये पीछे मटका तोड़ते हैं जी, रखने के लिए या ना तोड़ते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर तोड़ते हैं। हो गया। हम तो नीचे तोड़ते हैं ना, ये ऊपर तोड़ते ये इसके ऊपर तोड़ते हैं। जब से मैं 10 सालों से देख रहा हूँ यहाँ ऐसे बनाया हुआ है। हम अपना नीचे है वहाँ। ये कालीदास जी ना एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है जी, और ये शिवपुरी को ही समर्पित थे। लोगों के घर जाके अंतिम संस्कार की रस्में बताना, अपनी स्कूटी में चले जाना। 4 साल मेरे साथ यहाँ प्रधान भी रहे, उनके बेटों ने बनवाया, खुद बैठ गई है। ये 25,66,000 का हाल बड़ा हुआ है। 25,66,000 से हाल बड़ा है। वही चेयर है इम्पोर्टेड इसमें, तो जी के इमरान बता रहा था ना, यानी कंप्लीट चेयर। हाँ, उनके छोटे बेटे राकेश नागपाल यहाँ कैशियर है शिवपुरी में। सारी जगह में पैसे ये पूरा पता ये क्या चीज लगा रखी है जी? ये नीचे बाहर कौन सी? ये प्लास्टिक शीट है, प्लास्टिक शीट प्लास्टिक शीट है। ये सारी वो कर रखी है ना। जैसे रंग रोगन होने लगा ना, फिर इसको का भी कुछ नया करते हैं, तो ये प्लास्टिक की। काफी साल चल गई है। हाँ, रंग तो 6 महीने साल बाद। इसको हो गए जी 5 साल से ऊपर बने हो गए। ये कोई जैन समाधि है 200 साल पुरानी, अच्छा जैन समाज की है। इसका कोई अता पता नहीं है। कोई पता। हाँ, कोई 2 साल बाद एक परिवार आता है, ना तो परिचय देता है, अच्छा ना इसकी रेनोवेशन के बारे में हाँ हूँ करता है, अच्छा पूजा करते हैं और चले जाते
अच्छा जी। ये भी एक वाटिका बढ़ाई हुई है जी, इसको रेनोवेट हो रही है दोबारा। 1 लाख रुपए देंगे, 3 लाख पहले देंगे थे। ये था चौधरी कालू राम नायक मेमोरियल पार्क, इसको दोबारा बना रहे हैं सारा। जैसे वो बेंचों के नीचे से आरसीसी करेंगे, गेट भी दोबारा बनेगा सारा। यहाँ ना दान पात्र एक साइज के हैं जी, और बहुत बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। मतलब वहां से आदमी चलने लगता है ना, जो देखो पीछे दान पत्र है, वहां दिल कर गया और चल पड़ा तो यहाँ कर जाएगा, यहाँ कर जाएगा, नहीं तो 5 रास्ते में लगभग 90% बंदे पाके जाते हैं। पाके जाता है। लगभग कोई खाली जाता नहीं। यहाँ कोई पर्ची काटने नहीं जाता जी दान की। भी हम 2100 1100 रुपए तो ये नहीं। अभी सुरेंद्र मिड्डा जी हैं, ट्रैक्टर सेल प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। इन्होंने ना लगभग आप यूं लगा लो भी 4 साल तो हमें एक ट्रैक्टर ना यही खड़ा कर दिया। हम उसमें डीजल डलवाते थे और हम यूज करते रहे, ट्राली कहीं से मांग लेते थे। अब तो सारा कुछ यहाँ है, अब तो शिवपुरी की है सब कुछ। अब और जरूरत पड़ती है तब आ जाता है। जब पानी फ्लड हुआ कई मासिक मेंबर तो बहुत है अपने। मासिक मेंबर 700 के करीब है। बस तो शुरू तो ही है, जब हार्ड जी है कालिदास 100 रुपए से 500 रुपए तक के हैं। 80-1000 रुपए आता है जी वो। पीछे मुहिम चली थी जब आपने शुरू करी थी, तो उसमें 500 वाले काफी सारे बन गए। 500 वाले कहीं है, शवैन भी है, शवान 2 है। 2 है। हाँ जी। यहाँ तो ना जी एक इतने से फोन पे 2 एम्बुलेंस है। 2 तो एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस क्या, हाँ एम्बुलेंस एक यहाँ वो है आईसीयू, चलता फिरता हॉस्पिटल है। उस लेवल की ना हिसार है ना सरसा है। बर्फ वाली भी 2-3 है इनके पास। बराबर 7 फ्रीजर है। बॉडी ले यही रख दो वहाँ। आपके सिंबल वाला गांव वाले एक बार यहाँ ले गए, उनको टोहाना नहीं मिला, जगह अच्छी है। यहाँ से लेके गए थे। टोहाना 2 साल पहले 2 है, वहाँ नहीं मिला उनको भी लगे हुए हैं। वो लगभग 2 साल पहले ना उनका फोन आया भी, हम वहाँ से बोल रहे हैं ले जाए। मैं कहा ले जाओ छोड़ जाओ। फिर वो यहाँ आए आगे जी हमारा एड्रेस नोट कर लो। मैं कहा इसका कुछ नहीं होता, तुम ले जाओ छोड़ जाओ। हाँ बस यही हमारे तो 11 है। आपके बहुत है ना 11 है, वो उसका भी बेनिफिट है जी। हाँ उधर पड़ता है। काला खोल नहीं, खोल रखा है कंट्रोल रूम खोल। आज वो 1 मिनट इनका पूछेगा। ये देखो ये ना हमने जब कारोबार शुरू ही हुआ तो यहाँ भीड़ लग जाती थी लोगों की। ये 5-6 टूटियां इधर हैं, 5-4 इधर हैं। फिर बसंत लाल बयाज जी प्रधान थे, हम दोनों ने विचार करके यहाँ एक टूटियां लगवा दी 10। ठीक है। लोग ना टूटियां लगवा दी, टाइलें लगवा दी सस्ती सी, लोहे का डाल दिया जी शेड। आधा एक बार डाल दिया, आधा एक बार डाल दिया। मतलब जिस तरह का पैसा होता था, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लोग बड़े निहाल हुए, अभी देखो क्या व्यवस्था कर दी है, अभी अब हाथ धोने की जल्दी। अब एक आदमी ने 10 लाख रुपए दिए जी इसके। 10 लाख 5 स्टार होटल में जो चीज लगी हुई है ना हाथ धोने की, सेंसर वाली टूटियां सारी ऑर्डर कर दी है हमने। आज हमारे को डिलीवर होना है सारा माल। सुमानी की वॉश बेसिन A क्लास जो फतेहाबाद में सबसे महंगा था। अच्छा जी। और सेंसर वाली टूटी है 4200 रुपए की एक है। मतलब एक टूटी है। और ये इतने ये आप सारा देखोगे ना जी, एक ऐसा चीज यहाँ दरवाजा बनेगा जी। 4-5 सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है जी। स्लाइडर इधर से साइड से भी एंट्री रहेगी, इधर भी रहेगी। पीछे सारी टाइलें, नीचे 1 क्लास पत्थर, कम से कम 300 रुपए रेंज का नीचे पत्थर लगाएंगे। कर्मचारी कितने हैं जी आपके शिवपुरी में? कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी यहाँ 25 हैं। 25 रखे हुए हैं। 6 पार्ट टाइम है, 19 फुल टाइम। अच्छा जी। 3.5 लाख रुपए सैलरी है जी कुल मिला के ना। 25 होगी। काला चला दे फौरा। पैसा जो लोगों को हमारी तरह जनरेट करोगे ना जी, लगे। हमें टाइम लगा है, इसीलिए हमें हमें टाइम लगा है जी। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है जी। ये आप देख लो 10 साल से हम जुटे हुए हैं, उससे पहले हमारे बुजुर्ग जुटे हुए हैं। अभी ना तो बच्चे उठा लेंगे लीटर का ये है जी। ये लीटर वाली तो काउंटिंग नहीं है, लेकिन ये 4 इंच रिचार्ज बोर है नीचे। अच्छा वो बोर ये पानी इकट्ठे बारिश का भी सारा ले जाता वो तो हमने कर रखे हैं। है। ये हमने ना एक रिचार्ज बोर हो रहा है अंदर,
वहाँ भी है एक वहाँ पर पुराना। भी अपने पास? अरे ये लकड़ी सारी शिवपुरी की है, है, पहले यहाँ की बात ये दान आई हुई है, काटा कटाई करके चढ़ाई यहाँ करके से छटाई होगी गोदाम में जाएगी। वहाँ जाती है। ये एक पंप हाउस है जी, जैसे ही रिचार्ज बोर्ड ने उठना बंद कर दिया, पानी ज्यादा हो गया बारिश, हाँ जी, उससे जीटी रोड पे फेंक देते हैं। रोड फेंक देते हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रखी है सारी। अभी क्या हुआ ऐसे ये बहुत बार हो गया। अच्छा जी, इसमें 2 घंटे से ऊपर पानी नहीं रुकता जी, इतना पानी आ जाता है। यहाँ पर जी हाँ, ये तीनों चबूतरे पत्थर सीढ़ियाँ डूब जाती, नीचा बहुत है ना जी। नीचे है, ये शिवपुरी सारी ही ऊंची है, ये नीचे है। ये इलाका नीचे है हाँ, ये तो हमने 2-2 फुट मिट्टी भरी है इसमें। अभी। हाँ, तब जाके इस लेवल पे है। यहाँ खेती होती थी, एक माली खेती करता था चेतराम, कई सालों से था। ठेका भी कोई ऐसे ही देता था, थोड़ा बहुत बुजुर्गों ने उसको दे रखा था, फिर हमने खाली कराया उससे। फिलहाल सोच के वो बताएंगे। आपने वो डाली हुई है, वो भी डाली हुई ये एक समय स्मारक है जी, देखो लोग लगवा रखी है बहुत बड़ी। है। इसकी फोटो ले गया मैं पहले, बहुत बढ़िया बनाया है। ये एक दोस्त ने अपने स्वर्गीय दोस्त की स्मृति में 85,000 रुपए दिए हैं, लगे 1,10,000 रुपए हैं इसके ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है। हेलो वो जो कहने ना साहब कह रहे थे आपको कुछ मूर्ति लानी है। हाँ, इस तरह बना के शिव जी की मूर्ति बना देना पीछे, तो इसमें इस तरह करके उत्तर लोग ला देना, दोनों चीजें बन रही थी। अल्लाह पत्थर बना देना, कम हो जाएगा 2 in 1 हो, लाख रुपए लग जाएगा। ये तो मेरे को कोई कहते रहोगे, मेरे पास ना ये सारा ना ड्रोन है, ड्रोन से उसमें बड़ा समझ आता है आराम से कि वास्तव में क्या चीज़ है। ड्रोन की ना 30-30 सेकेंड 45-45 सेकेंड की ना वीडियो बनवा रखी है, क्योंकि लोग ये गोहाना रोहतक हिसार पता नहीं कहाँ ले गए इसको, सारी चीज़ को। जनरेटर कितने केवी का आपने देखा है? तो ये जी 15 kV का था, तो इसमें 10 HP की मोटर है फुहारे में। अब ये 35 किलोवाट का लिया है। हमने 35 35 का एक है, ओम शांति हाल में 25 किलोवाट का है। अच्छा। 3 जनरेटर 7 किलोवाट के हैं यहाँ छोटे, अच्छा जी, वो आ रही 7-7 किलोवाट। ये 4 तो मोटरसाइकिल है जी, ये वाले। कूड़ा काड़ा फेंकने के। हमने ना शहर के 18 पार्क गोद ले रखे हैं, नगर परिषद देती है, पर एक ग्रीन बेल्ट ले रखी है। अच्छा जी, 1,20,000 रुपए हमें पर मंथ नगर परिषद देती है उन पार्कों को मेंटेन करने का। 1,20,000। हाँ, 20-30,000 शिवपुरी को बच जाते हैं सारा कुछ करने के बाद। अच्छा जी, ऐसे लगा देते यार, क्या गमले रखे हो इसको? ये वैसे बाल्टियों का स्टैंड है जी, इसके ऊपर ना अंदर बाल्टियां टांग देते हैं, लोगों को जरूरत होती है ना पानी के अंदर, चौथे पे सारी उस चीज के पूजा के लिए। इसको वैसे अब एक बार ये ना रंग करने के लिए यूज कर रहे हैं कुछ लोग। ये सारे स्कोर लगा देंगे, जगह जगह पहले भी लगे हुए हैं। बहुत लगे पहले देखिए। वृक्ष और बहुत हो गए, पक्षी भी बहुत आने शुरू हो गए हैं। जैसे बेटी के घर बन गया तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा तो यार उसमें लगाने के लिए, पेड़ों पे लगाने के लिए। वो दिखाऊं आपको अस्थि रखने वाली जगह, वो दिखा आओ, वो भी उधर देखने वाला एरिया है। एक बहुत जो उसकी क्लास दूसरे थे ना 1892 वाली बताई, हाँ जी, भारत भूषण गर्ग एडवोकेट, वो आए आगे जी, हाँ मैं जगह दो, हम शेड बनाएंगे। ये 10 लाख रुपए कॉस्ट आई है इस पे। ये मेट्रो का स्टेशन है, जैसे मेट्रो पे ऐसे होते हैं। 10 लाख 10 लाख रुपए लगे हैं इसे, उन्होंने लगाए हैं जी। हमारा हमने तो जगह पमाइश करके कह दी भाई यहाँ से यहाँ तक आपने बना सकते हो। फतेहाबाद का विनय गुप्ता है जी एक, उसने बनाया है ये, बहुत बड़ा काम है उसके पास, विनय गुप्ता के पास। इधर वो गाड़ा खोलिए एक मिनट। यहाँ ये देखो जी सामने पड़ा है, किसी गली में पानी निकालना है, ट्रैक्टर भेज देते हैं। कोई तंग आ रहे हैं गरीब लोग, कहीं नहीं आते, कहीं सिंचाई करनी है, ये पाइपें हैं, कहीं का कहीं पानी लिफ्ट कर देते हैं। वो सामने देखो 2 एम्बुलेंस खड़ी है जी, बड़ी और छोटी। ये चलता फिरता हॉस्पिटल है। इसमें जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिस्टम, शॉक देने का सिस्टम है ना, हिसार की एम्बुलेंस में है तो सही, लेकिन अगर वहाँ 40,000 रुपये क्वालिटी का है तो यहाँ 85,000 की क्वालिटी वाला नंबर 1 लगा हुआ है इसमें। 2 साल हो गए सर्विस को, कभी कोई चीज़ खराब नहीं हुई। 2 शव वाहन है आगे, छोटा और बड़ा। छोटी गलियों में छोटा भेज देते हैं, बड़ी में बड़ी बड़ा भेज देते हैं। चार्जिंग भी लेते हो? चार्जिंग लेते हैं 700 रुपये। 700 रुपये? हाँ। चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो? कहीं भी हो जी, बाहर शहर की सीमा से बाहर जाते हैं 1100 रुपये। ये एक जो पार्क मेंटेन करते हैं, यहाँ हो धोना हो, स्प्रे करना हो, सारा। एक यहाँ फॉगिंग मशीन भी है मोटरसाइकिल के ऊपर फिट, अच्छा जी, और मोटरसाइकिल ठीक होने गया हुआ है। फॉगिंग भी करते हैं जब ये मच्छर डेंगू वाला प्रकोप बढ़ता है ना, सारे शहर में करने लग जाते हैं। शहर में तो करके आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ जहाँ किसी ने बहुत टोक दिया तो जी
कि हमारे एरिया में करा दो। कोई फैक्ट्री में करवाता है तो उसको कह देते हैं 3100 की पर्ची कटेगी। ये क्या चीज है? ये पानी निकालने का है। पानी निकालने वाला जो रात में बाढ़ आ रही है ये काम आती है। ये बहुत ही वो स्पीड वाला सिस्टम है ना। ये रतीश नहीं बना हुआ है। हाँ। ट्रैक्टर ट्राली यहाँ का खुद का है जी। टाटा ऐसे एक डंपर है यहाँ का है। 4 यहाँ मोटरसाइकिल हैं। यहाँ 12 घास काटने की मशीनें हैं। मशीनरी तो यूं ले लो भी यहाँ जो यहाँ एक बिजली मिस्त्री परमानेंट है, प्लम्बर परमानेंट है, चिड़ाई मिस्त्री परमानेंट है। 6 वो पार्ट टाइम है जी। मासिक दान इकट्ठे करने वाले, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, वो 6 पार्ट टाइम है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ permanent ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, नहीं आता। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ मैं बड़ी जगह पूछ लिया 500 रुपए। अब मिलने थी। हाँ, मैंने वही गल कर रहे हैं। एक अफसर से पूछा, हाँ जी, मैं बोला भाई कोई जनरेट कर लो। नू बोला जी ऊपर सरकार ही भूल गई योजना लागू करना। हाँ, मैं योजना है, वो चक्कर मारे थे। योजना है, इम्प्लीमेंट करना भूल गए। इन्होंने पहले फूड सप्लाई के सर्वर से जोड़ दिया, उस पे तो खुला नहीं, लोड लिया नहीं। आओ दिखा दूंगा। ट्राई की थी जी मैं 500 रुपए मिलने हैं पर यहाँ टैब भी देंगे सर। ये है जी फ्रीजर है, ये हमारे पास 7 हैं। ऑनलाइन पड़े कितने कम से 100 करते हैं लेकिन एक भी नहीं आया। हाँ, इन पे कोई लंबा चौड़ा धन भी नहीं लगता इससे। ये क्या चीज बना रही है? ये तो कोई काली माता मंदिर के किसी गुरु जी का कभी कोई धूना लगाया था यहाँ, तो सालों पहले उन्होंने 15-20 साल पहले बना दिए। ये महिला कक्ष है जी। जो लेडीज अंदर नहीं जाना चाहती ना तो यहाँ बैठ के सत्संग करती हैं। 2 टन का हो जनरल का इसी लगाओ। एक लाइनमैन ने रेनोवेट कराया है जी। सिंपल लाइनमैन है, हवाई चप्पल में घूमता है। उसके कपड़े देख लो तो कोई कहेगा भी खेत मजदूर है। रामलाल नागपाल जी हैं, वो 3 लाख दे के रेनोवेट करा गया। डॉक्टर विनोद बत्रा के बेटे अपनी दादी की रस्म पगड़ी पे आए, वो बोले ये 75,000 का एसी लगा दो, नाम मत लिखना। जनरेट बहुत है जी लोग यहाँ। दान तो पूछो ना आप। यहाँ एक 3-4 ग्रुप हैं जिनका मेरे को पता है अभी ये वास्तव में डोनेशन है। एक बार डालने की डील है, 2-3 लाख रुपए तो यूं आ जाते हैं फुड़ा। जिन्होंने फुहारा बनाया है ना जी, वो 50,000 रुपए महीना भेजते हैं पवन मिड्डा। अच्छा, एक रसोई बनी हुई है, लंगर चलता है जी सुबह का। चाय का 150 आदमियों को चाय पिलाते हैं। चाय, ब्रेड पकौड़ा, कभी कड़ी चावल, कभी चौमिन, इस तरह से 150 बंदे वहाँ लेबर चौक है यहाँ पास ही, वो सारे आ जाते हैं 8:30 बजे। हर 5 तारीख को 50,000 आ जाते हैं उसके। ये देखे ये बड़े शौचालय हैं जी। ये तो अपने सिस्टम ये हो गया ना, वहाँ अंतिम संस्कार करने के बाद परिवार नहाता है, यहाँ नहा लेते हैं। ट्यूबवेल का पानी भी अंदर है, ठंडा गर्म पानी भी, गीजर लगे हुए हैं। यहाँ पूजा करते हैं जी इस त्रिवेणी पे। यहाँ पंडित जी पूजा करवाता है। यहाँ पानी लेने का सारा सिस्टम है। ये देखो आप, यहाँ भी स्वच्छता देख लो आप, ऐसा मिलेगा आपको 1 साल से ऊपर हो गया। ये पब्लिक टॉयलेट है क्या? सारी ऐसी पोला कंपनी की ना ब्रांडेड चीजें लगी हुई है। हाँ जी, ब्रांडेड लगवाना जी, उससे ये अंडरग्राउंड टैंक है जी। ये 30,000 लीटर का एक अंडरग्राउंड टैंक है, काला खोली। ठीक है, ये देखो जी, ये मारी है, देखो जंप मारी है कोई असुरक्षित नहीं है जी। कोई बच्चा खोल ले, कोई कर ले बाई चांस, इसको नहीं उठा सकता नीचे वाले को। ये सेफ्टी पर्पज से बना दिया। देखो कितना साफ सुथरा पानी स्टोर होता रहता है। और जो मैं एक टैंकी बता रहा था आपको, अच्छा, हाँ, ये 2 टैंक बने हुए हैं 2-2 हजार लीटर के। ये एक ना हीट कन्वर्टर सीट आती है, लोहे का शेड है जी। हीट कन्वर्टर सीट है, 4 इंच दीवार है, ये शीट है ना, बीच में टैंकी छोड़ दी है जी। और हवा ऊपर से भी आ रही है, साइडों से भी आ रही है। अब आपने वॉश बेसिन ये के ऊपर पानी आता है, गर्मी है, देखो गर्म होना चाहिए। अब इसके ऊपर चला के देख लो आप, पानी ठंडा हो।
देख लो आप, 12 बज रहे हैं। दाल से पानी गर्म हो कौन से लेना? ये सिंपल टेक्निक विकसित की ये तो है। जैसे मटके का होता है ना वैसे ही। ये कौन सी सीट बोलते हैं इसको जी? ये हीट कन्वर्टर शीट है जी। ये तो जब भी आप संपर्क नंबर रखना, संपर्क में 1 मिनट में आपको फोटो कहाँ से मिलती है, क्या रेट है, सारी बता देंगे। ये अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी फर्म है जी। तो भगवान दास नारंग इनके पिताजी थे, उनके बेटे ये स्वर्गीय मुल्कराज नारंग, उनके पोते ने बनवाई है। रोहित नारंग ने ये बनवाया। ये इसके रखने की जगह है ये किसी को लॉकर पे है तो बाहर रख लो, ताला लगा लो, और किसी को यहाँ रख लो जी। इसमें भी खूब सारे पैसे डाल जाते हैं लोग। जो आपने है ना आप नीचे वो करके है, अगर आप इतना ऊंचा करके बनाइए जैसे ना तो उसकी किसी चीज की दिक्कत ना चूहे बड़े नहीं, आपका अगर पहले स्टील का नीचे है स्टैंड लगवाना, हाँ वो स्टैंड करवाते हैं, ऊंचा करवाओ। जो यहाँ दस्तियाँ रखते हैं वो आगे धूप बत्ती से करते हैं। नीचे तो बिल्कुल ही वैसे खड़े खड़े करते हैं जी, जूती बाहर उतारते हैं और खड़े खड़े करते हैं। ये वैसे हमने ना इसको इसके ऊपर काम करना है, आगे बढ़ जाते हैं कामों में। ये एक्चुअल में ना ये भी टेम्परेरी लगी, ये वाली भी पीछे वहाँ कमरा था गंदा सा, वो सामने बढ़ना है जी ये सारा कुछ। बीच में शंकर भगवान की लाइटेड, उसके 75,000 रुपये हमें डोनेशन आई हुई है। वो बंदा पता नहीं कितने बार फोन कर चुका है भी बना दो। साइड में हमने ये स्टील से बनाना है सारा कुछ। ये देखो टोटल हर जगह में कल ले ये तो होना चाहिए जी। कैश तो ये दिखता है और दिखता कि है तो कैश और दिखना चाहिए। प्रधान जी आपकी हर चीज देखनी है, कैसे नहीं प्रधान जी पिता झांसी के लिए यहाँ एक पीपल था जी, गिर गया, बड़ा पीपल था। ये मेरे हाथों से लगाई हुई त्रिवेणी, देखो कितनी होगी। पीपल, नीम, बड़ सारा कुछ है। यही रास्ता है निकलता है। ये दुर्गा मंदिर से टच करता है। ये हमने सुबह की रसोई बना रखी है, जो सुबह का लंगर चलता है। ठीक है जी। इसमें सारी फैसिलिटी है टोटल। ये स्टाफ क्वार्टर है जी, ये सारे एम्प्लॉय रहते हैं इसमें। ये 7 कमरे हैं यहाँ। ये देखो, हमें तो ये कहीं भी आया हूँ सत्संग पे यहाँ पर। ये 700 लोगों की कैपेसिटी का हाल है। 700 लोग पहले वैसे इतनी आओ खड़े खड़े दिखा दो। ना यहाँ नहीं होता जी, अस्थियाँ यहाँ रखते थे। ये रस्म पकड़ी के लिए है जी। ये सारा शिवपुरी की तरफ से टेंट लगवा के दिया हुआ है जी, सारी चीजें। कितने वाटर 10 तो है 25-30 होंगे जी। यहाँ पे। हाँ जी, ये हर कर्मचारी हैं, बेटे खोलने की जरूरत नहीं। 10 तो कर्मचारियों के पास हैं जी। हाँ तो देखो है मैं। अंदर देखो जी, मैं और अंदर सिस्टम बहुत है, 1 मिनट में खोल देगा। ये ना गद्दे वगैरह सब कुछ कभी नहीं होते थे जी, परमानेंट गद्दे शिवपुरी के हैं, चादरें हैं, रोज इसकी सफाई नीट क्लीन है। 10 रस्म पकड़ी होती है। किन कैसे लगा? ये जो घनश्याम दास जी नारंग और उनकी टीम ने जब ये बनवाया था ना 10 साल पहले, हमने नहीं बनाया, हमने इसको चलाया, रेनोवेट किया है सारी सिस्टम में। घनश्याम दास जी नारंग ही बना गए इसको। वो घर घर जाके पैसे लिए उन्होंने, यहाँ से 51,000 रुपये लिए और फोटो लगा दिए। ये था, ये अवजा का सिस्टम लगा हुआ है जी, देखो ये 1.5 लाख रुपए का सामान है यहाँ। यहाँ एक ना चीफ मिनिस्टर की जनसभा कर लो, इतना बड़ा साउंड सिस्टम है सारा।
अच्छा साउंड सिस्टम सारा अब ये प्लास्टिक के कूलर दान आने लग गए हैं जी, 4 ये आ गए हैं, 10 वाटर कूलर तो एम्प्लॉइज के कमरों में हैं जी, जो शिवपुरी के ही हैं। ऊपर खाने की सारी व्यवस्था है जी, 700 लोगों की कैटरिंग का सामान है, चूल्हे तंदूर सब कुछ शिवपुरी की तरफ से टोटल। इसका 10,000 रुपये लेते हैं जी। अच्छा 10,000 रुपये चार्ज रखे हुए हैं। 25 किलोवाट का पीछे जनरेटर है, 7 किलोवाट का एक जनरेटर। उठाला रसम उठाला रसम पकड़ी यहाँ इस हॉल का इतना लोगों को वो है, सुविधा इतनी है कि डेथ होते ही फट कहते हैं, घर बैठा बुजुर्ग भी फटाफट ओम शांति हाल बुक करा ले, फिर और जगह दिक्कत हो जाती है लोगों को, और जगह सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है। पार्किंग की सुविधा सारी एक चीज की पैसे आए हो गए बाकी पार्किंग बस है उधर बड़े कमरे में फिर आप। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 20 मई 2023 का दिन है। शिवपुरी फतेहाबाद में आज एक उपलब्धि भरा दिन है, बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा। टोहाना से लगभग 8 सामाजिक दिग्गज आज शिवपुरी फतेहाबाद को देखने आए हैं। शिवपुरी टोहाना से जुड़े हैं, शिवपुरी टोहाना को विकसित करने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ हैं पवन गिरधर, सचिव शिवपुरी टोहाना, पंचनद के भी जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। पवन गिरधर जी, मैं चाहूंगा अभी आप एक बार अपना सारे साथियों का परिचय कराएं। आपका तो मैंने परिचय करा दिया, आप यहाँ से एक बार शुरू करें। पवन कैमरा घुमाते जाएं ऐसे। सबसे पहले हमारे तुलसीदास जी मल्होत्रा हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं। श्री भीमसेन जी पावा स्वर्ग आश्रम सेवा समिति जी के प्रधान है टोहाना के। हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं ब्रिजमोहन सेठी जी, संरक्षक श्री बंसीलाल जी अरोड़ा, रामचंद्र मेहता जी, ये हैं जी कार्यकारिणी सदस्य। हमारे स्नेह मेहता जी पीछे कौन है? ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं स्वर्ग आश्रम सेवा समिति। मैं आपको बता दूं कि अब ये बीच में जो आ रहे हैं गुलशन रुखाया जी हैं, जिला पंचनद प्रधान है, पंचनद स्मारक ट्रस्ट के जिला प्रधान हैं। सुरेंद्र मेटा जी हैं साथ, पूर्व पार्षद हैं, पूर्व तो क्या है ये वर्तमान भी पार्षद हैं और भविष्य के भी पार्षद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम सारे लोग यहाँ शिवा पार्क के कंट्रोल रूम में बैठे हैं। सब साथियों ने आदरणीय सामान्य मेरे से बड़ी उम्र के भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, पिता तुल्य हैं, शिवपुरी फतेहाबाद का 1 घंटे से ज्यादा समय में निरीक्षण किया है। पक्षी घर भी देखा है, शिवा फाउंटेन भी देखा है, स्नान घर भी देखा है, अस्थि कलश मंदिर भी देखा है, ओम शांति हाल भी देखा है। तो मैं चाहूंगा कि शिवपुरी सभा टोहाना के सचिव पवन गिरधर जी, आपने ये इतना कुछ देखा, देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं टोहाना स्वर्ग आश्रम सेवा समिति में 7-8 साल से जुड़ा हूँ। हम वहाँ पे जब से जुड़े हैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते आए हैं। लेकिन आपकी टीवी पे जनादेश पे काफ़ी टाइम मैंने आपकी वीडियो देखता था, स्वर्ग आश्रम ऐसे है, पार्क बने हुए हैं सब। तो हमें भी एक बार वो हुआ भाई हम जाके देख के आए वहाँ पे, भाई वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो हमको भी उनसे लेनी चाहिए। तो आज हमारी टीम टोहाना की यहाँ आई है। हमने यहाँ पे जो देखा ये तो है जैसे कहते हैं ना स्वर्ग होता है, स्वर्ग जैसी हमारे को फीलिंग यहाँ आई। ये तो पता नहीं हमने देखा तो नहीं है स्वर्ग, लेकिन यहाँ जो देखा है हमने सिस्टम बहुत बढ़िया, इतना मैनेजमेंट, इतनी आपकी कार्यकारिणी का सहयोग जो यहाँ कर रही है विश्वसनीय है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ आपने सजावट की हुई है। यहाँ पे जो पक्षी घर बन रहा है मैं देख के बहुत अद्भुत लगा मुझे। मेन तो हमने फाउंटेन देखने के लिए आए थे, फाउंटेन बहुत बढ़िया बना हुआ है। हमने सोचा भी ऐसा ही फाउंटेन हम टोहाना के हम स्वर्ग आश्रम में अब इसको बनाएंगे और आगे भी टोहाना भी हम कोशिश करेंगे भाई आप भी टोहाना आके वो चीजें कोई आएंगे देखें, जरूर आएंगे। धन्यवाद। ये पवन गिरधर जी थे। शिवपुरी के बारे में इनके विचार आपने सुन लिए। इन्होंने भी कहा है कि आप शिवपुरी टोहाना आइए, हमारा साथ दीजिए, सुझाव दीजिए। तो जरूर फतेहाबाद टोहाने में कोई फर्क नहीं है, हमारा जिला एक है, हमारी सोच एक है।
वहाँ भी शिवपुरी का विकास है, यहाँ भी शिवपुरी का विकास है। तो शिवपुरी सभा के जो विकास से जुड़े लोग हैं जरूर टोहाना आएंगे और आपके हम जो भी सहयोग कर सकते हैं सहयोग करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी यहाँ की कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद।